जब तक एक भी चाह संसार की चित्त में है, मैं मिलने वाला नहीं हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब तक तुझे संसार अच्छा लगता है तो संसार में जा, संसार के हर सुख को देख, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तू चाहे संसार को और पाना चाहता है मुझे। संसार की चाह छोड़, फिर मेरे पास आ। लेकिन सेवा बहुत की है मेरी, मैं तुझे मति देता हूं कि ये प्यास लगी रहेगी, ये प्यास तुझे लगी रहेगी और जन्मांतर में तुम मुझे प्राप्त करोगे। नारद जी ने कहा, व्यास जी, समय आने पर मेरा पांच भौतिक शरीर छूटा, पार्षद रूप मिला, ब्रह्मा जी का दिन पूरा हुआ और ब्रह्मा जी ने जब सोने की इच्छा जाहिर की, उनकी रात आई, ब्रह्मा जी को नींद आई, तो मैं भी उनकी नासिका के द्वारा उनके हृदय में चला गया। और जब ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ हुआ और उन्होंने सृष्टि की रचना की, तो मैं उनकी गोद से प्रकट हो गया। मुझे ये वीणा दी गई, मुझे ये वीणा दी गई। इस वीणा को मैं लेकर के जब भी इसके तार पर झनकार करता हूं, तो परमात्मा जैसे बुलाए हुए की भांति मेरे हृदय में आकर के प्रकट हो जाते हैं। देव दत्ता में माम वीणाम। बोलो नारद भगवान की। नारद जी ने कहा कि देखो, अब मैं मस्ती से गाता हूं, जब चाहूं भगवान मेरे हृदय में आके प्रकट हो जाते हैं। व्यास जी, अभी अभी आपने बाहर बाहर का सब लिखा है, अब जरा ध्यान में जाओ और भगवान की अंतरंग लीलाओं को लिखो। देखो तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का अधिपति गोकुल गांव में आ गया है और एक गांव की गवालन से कहता है, गोपी थोड़ा माखन दे दे। और एक गोपी कहती है, माखन दूंगी, मेरी गैया चरा ला। इतना प्रेम। और 4 श्लोक वाली भागवतम नारद जी कहते हैं, मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी से मिली, मैं आपको देता हूं। तब नारद जी ने भागवतम का ज्ञान व्यास जी को दिया और व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विस्तार करके 12 स्कंधों में सजो दिया। लेकिन इसको कौन गाए? पुत्र की कामना की। पुत्र तो आत्मारामी है, जन्म लेते ही आत्माराम होकर के चल पड़े, व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं लौटे। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवतम को पढ़ाया और जहां सुखदेव जी की समाधि लगी थी, कहा वहां जाकर के इन श्लोकों को गाओ। बड़े प्यारे प्यारे श्लोक एक भगवान के स्वरूप का वर्णन करता है और एक भगवान के स्वभाव का वर्णन करता है। व्यास जी के शिष्य गाने लगे, जहां बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंती च मालाम रंध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम्
प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी के कानों में ये मंगलमय श्लोक पड़ा। अरे वो परमात्मा सुंदर रूप धारण करके वृंदावन में आया है, मोर मुकुट लगाए हैं, अधरों पर बांसुरी रखे हैं, कनेर के पुष्पों की माला पहने हैं, बैजंती की माला पहने हैं, हाथ में लकुटी लिए हैं। बांसुरी बजाते हुए जिस लकुटी को अपने फेंचे में बांध लिया है, गम्मों के पीछे पीछे वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इस बांसुरी की ध्वनि को सुन सुन करके सिद्ध गंधर्वियां भी अपने अपने रूप को भूल रही हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं। मैं तो निराकार ब्रह्म को भजता था, ये साकार ब्रह्म क्यों ना आंखों से इस रस को पिया जाए। समाधि टूट गई, लेकिन विचार करने लगे साकार ब्रह्म की पूजा करने के लिए बाह्य बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, बड़ी पूजा की सामग्री लानी पड़ेगी, सुंदर सुंदर ड्रेस लानी पड़ेगी भगवान की, सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था करनी पड़े, फल प्रसाद पान धूप दीप नैवेद्य की व्यवस्था करनी पड़े। ना बाबा, हमारा निराकार ही अच्छा है। वापस समाधि में जाने लगे। व्यास शिष्यों ने दूसरा श्लोक पढ़ा जो भगवान के स्वभाव का वर्णन करता था। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्याय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां तनुन्यम। लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इनसे दयालु कौन हो सकता है जो एक पूतना इनको मारने के लिए आ रही है, स्तनों पर हलाहल विष लगा करके, लेकिन उसको भी तार दिया, वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा और देवकी को देने वाली है। सुखदेव जी दौड़ पड़े, कंबा दयालु में इससे बड़ा दयालु नहीं हो सकता। हमें कोई गाली दे दे, हम गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये मारने के लिए आ रही है और भगवान ने इसको तार दिया है। इससे बड़ा दयालु और कौन होगा। दौड़े, कहां से लाए हो इसको? बोले हमारे गुरुजी के पास 18,000 है। चलो जरा मिलवा अपने गुरुजी से, हम भी दर्शन करें। आए व्यास आश्रम में, देखा अरे अपना ही घर है, हम ही छोड़ करके गए थे। व्यास जी दौड़ पड़े, अपने पुत्र को बाहों में भर लिया। मेरे लाल, मैंने तेरे लिए ही तो परमहंस संगीता का विस्तार किया है, इसकी रचना की है। आद्योपांत श्रीमद् भागवतम को सुखदेव जी ने पढ़ा, अपने जीवन में उतारा, आत्माराम परम सिद्धि को उपलब्ध होकर के लोक लोकांतर में विचरण करने लगे। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योगम मधोक्षजे। समस्त अमंगलों का, अनर्थों का नाश करने वाला भगवान का भक्ति योग है। इसलिए भगवान की तुम भक्ति करो।